जय हिंद। दोस्तों, पिछले दिनों जब यूएस में 5G सर्विसेज रोल आउट होने जा रही थी तो ऐसे में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। वो एडवाइजरी क्या थी कि 5G सर्विसेज से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। हमें पता है फ्लाइट्स के ऑपरेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, तो प्रिकॉशनरी कई कंट्रीज ने अपनी यूएस वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एयर इंडिया ने भी अपनी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अब ऐसे में कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, 5G वेव्स में ऐसा क्या है जो कि ये फ्लाइट्स के ऑपरेशंस के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो किस तरह से कर सकती हैं। जब इंडिया में 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी तो क्या यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आज के इस एनालिसिस में हम इन सब के सब क्वेश्चंस का क्लियर आंसर निकाल के लाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। देखो, जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर सबसे पहले वो हमारे एक बोलने वाली चीज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल फॉर्म क्या होती है? 0101 के सिग्नल, इस टाइप के सिग्नल। ये जो आप देख रहे हो ये डिजिटल फॉर्म के सिग्नल है। जो आप ये इस तरह के सिग्नल देखते हो ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हमारी वॉइस को एनकोड किया जाता है इस तरह के सिग्नल्स के अंदर, और उसके बाद मोबाइल का जो एंटीना होता है वहां से इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके जो नियरेस्ट मोबाइल टावर होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उस मोबाइल टावर से आगे किस तरह से ये सिग्नल पहुंचाया जाता है रिसीवर तक, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो मोबाइल के अंदर पहले उसको एक डिजिटल सिग्नल में एनकोड किया जाता है। उसके बाद उस डिजिटल सिग्नल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आगे पहुंचाया जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक कैरियर का काम कर रही है, कि इसके ऊपर वो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। जो आपका वॉइस सिग्नल है जो कि एक डिजिटल फॉर्म में वो ट्रेवल कर रहा है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले इस तरह की टर्म्स की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। एक सिंपल वे से समझेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। जब हम बोलते हैं कि 5G की जो बैंडविड्थ है वो इतनी है, इतने गीगाहर्ट्ज से लेके इतने गीगाहर्ट्ज है, हमें वो थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का जो एक बेसिक यूनिट है उसको समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज है क्या? हर्ट्ज होता है पर सेकेंड। बचपन से जब हम एक वर्ड सुनते हैं वेव, तो हमारे दिमाग में किस तरह की पिक्चर आती है? इस तरह की। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, चाहे मैथ्स में चाहे फिजिक्स में, वेव जब इमेजिन करते हैं हमें ये चीज दिखती है। अब इस वेव में जो एक साइकिल होता है वो हम किसको बोलते हैं? कि अगर एक वेव यहां से स्टार्ट हुई और ऐसे चलते हुए यहां तक हुई तो वो एक साइकिल हुआ है। इसके बाद ये चीज रिपीट होगी। तो एक सेकेंड के अंदर कितने ऐसे साइकिल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि उस वेव की वो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर इस तरह के 5 साइकिल्स रिपीट होते हैं उस वेव के अंदर। तो जब हम बात करते हैं 4 गीगाहर्ट्ज की, मतलब 4 के बाद 9 जीरोस, आप इमेजिन कर लो इतने ज्यादा साइकिल्स एक सेकंड के अंदर होना, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उस वेव की। और ये चीज भी आपको समझनी होगी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा डाटा पर सेकेंड आप ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कुछ बोल रहे हो तो मोबाइल में पहले उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल फॉर्म मतलब 0101, इस तरह के सिग्नल, कोई भी पैटर्न हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर वॉइस कि हम बोल क्या रहे हैं। अब इस पैटर्न को, इस सिग्नल को हमें आगे ट्रांसमिट करना है, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं। बेसिकली हम इस डिजिटल सिग्नल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह से, मान लो 0 है तो वहां वेव का जो गैप है आपस में वो थोड़ा ज्यादा होगा। अब जहां 1 आ गया वहां पे ये थोड़ा पास हो जाएंगे। मतलब पैटर्न ये वेरी करेगा किस तरह से एनकोड किया है, बट जिस तरह से भी एनकोड किया है तो जहां इसको पहुंचना है वहां जाके ये डिकोड कर ली जाती है और वहां पता चल जाता है कि ओरिजिनल सिग्नल है क्या, और हमें सामने वाले की आवाज ही सुनती है। तो अब आप समझ सकते हो कि जितने ज्यादा साइकिल होंगे एक सेकंड के अंदर उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा डाटा, क्योंकि एक तरह से ये डाटा ही है। जितने ज्यादा हमारे पास ये साइकिल होंगे एक सेकंड के अंदर उतने ज्यादा डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो डाटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड है उसका यूनिट देख लेते हैं। जैसे कि आप वॉक कर रहे हो तो इतने मीटर पर सेकंड पे वॉक कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो इतने किलोमीटर पर सेकंड पे आप गाड़ी चला रहे हो।
ऐसे ही जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कर रहे हो बिट्स पर सेकंड पे। बिट्स क्या चीज है, जो हमने ये देखा पीछे 0101, ये सबसे छोटा यूनिट है डाटा का, कि इस एक को आप बोलोगे 1 बिट। तो कितने बिट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो पर सेकंड, वो होती है स्पीड, कि किस स्पीड से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। तो अब आप समझ रहे हो कि एक सेकंड में जितने ज्यादा बिट्स आप ट्रांसफर कर सकोगे उतनी ज्यादा स्पीड। और ज्यादा से ज्यादा बिट्स कब ट्रांसफर कर पाओगे, जब फ्रीक्वेंसी आपके पास जो अवेलेबल है वो बहुत हाई होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी और रेंज का जो रिलेशनशिप है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं एक सिग्नल है, उसकी इतनी रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करती है। अब ये एक वेव है, अगर मैं कहूंगा इस वेव की लेंथ कितनी है, तो वो क्या है, यहां से लेके जो यहां तक का ये हिस्सा है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ये उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी चीज, क्योंकि ये चीज चल रही है टाइम के स्केल पे, यहां पे टाइम है। तो अगर कम टाइम के अंदर कोई वेव चल रही है तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और वहीं से मैथमेटिकली चीज निकल के आती है कि जो रेंज है उस वेव की वो भी कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी और रेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 5G की अगर फ्रीक्वेंसी 4G से ज्यादा है तो उसकी रेंज 4G से कम है। सुनने में आपको अजीब लगेगा बट ये चीज फैक्ट है। बट 5G की जो सिग्नल क्वालिटी है वो फार बेटर होगी 4G के कंपैरिजन में, क्योंकि आप बहुत हाई नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर कर पा रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। सो उस केस के अंदर जो क्वालिटी ऑफ सिग्नल है वो इंप्रूव हो जाती है बट रेंज गिर जाती है। तो ऐसे केस में आपको जो टॉवर्स हैं, क्योंकि एक ही टॉवर के थ्रू तो पूरा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है, मल्टीपल टॉवर्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो टॉवर्स हैं उनका नंबर बढ़ाना पड़ता है 5G के केस में। अब आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ एक बेसिक चीजें समझ आ गई हैं। बैंडविड्थ की बात हम आगे करते हैं, पहले एक और एग्जांपल के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। मैंने आपको बताया था जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब मान लो आपके पास ये डिफरेंट डायामीटर्स की पाइप्स हैं, मैं इनके थ्रू पानी को फ्लो करवाना चाहता हूं। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो रेट होगा फ्लो का वो सबसे ज्यादा डायमीटर वाले में होगा और सबसे कम वाले में सबसे कम होगा। इसी तरह जब हम डाटा फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि एट ए टाइम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सके, मल्टीपल मोबाइल जो लोग यूज कर रहे हैं एट ए टाइम कनेक्ट कर पाए। कई बार आप कॉल करते हो कहीं तो ये आपको सुनने को मिलता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मतलब सारे के सारे चैनल्स अभी बिजी हैं। तो अगर हमने डाटा फ्लो करवाना है इसके अंदर तो अलग अलग चैनल्स आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि मल्टीपल इसके अंदर से ये वायर्स जा रही हैं जिनके थ्रू वो डाटा फ्लो कर रहा है। अब ये नंबर ऑफ वायर्स डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा होंगी। तो अगर इसमें एट ए टाइम फॉर एग्जांपल आप 50 चैनल्स क्रिएट कर पा रहे हो तो यहां पे हो सकता है आप 150 कर पाओ। तो यहां पे अगर आप सोचोगे कि एट ए टाइम 100 लोग ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बाकी के 50 हैं वो पीछे लाइन में लग जाएंगे। तो डाटा जो फ्लो कर रहा है उसका रेट कहीं ना कहीं स्लो होगा इसके कंपैरिजन में। इसमें आप एट ए टाइम 150 करवा पा रहे हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से इसका जो डायामीटर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको जस्ट मैंने एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझाया सो दैट आपको समझ आ जाए। अब हम आते हैं बैंडविड्थ के ऊपर। इसको समझने के लिए हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक स्पेक्ट्रम होता है उसको एक बार देखना होगा। यहां पे मैं दिखा रहा हूं फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। इधर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है और इधर घटती चली जा रही है, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने डिस्कस किया था। अब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा पावर होती है। अब इधर आप देखोगे यहाँ पे है लॉन्ग रेडियो वेव्स, इधर आप देख रहे हो AM वेव्स, जो आप आकाशवाणी रेडियो सुनते आए थे पहले वो AM वेव्स उसको बोलते हैं। इधर है FM रेडियो वेव्स जो हम सुनते हैं 92.7 FM, 94.3 FM, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो आप चीज सुन रहे हो उसको ट्रांसफर किया जा रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी पे। अगर कोई 92.7 FM सुन रहा है तो उसका मतलब है 92.7 मेगाहर्ट्ज पे वो
सिग्नल आ रहा है आपके पास और आपका जो रिसीवर है उसको डिकोड करके आपको सुना रहा है। और इसी के बाद आप देखोगे आपके जो मोबाइल सिग्नल्स हैं वो भी यहीं कहीं फॉल करते हैं, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हो 10⁻⁶ जो कि होता है मेगा, और यहीं पे आप देखोगे 10�9 जो कि होता है गीगा। हमें पता है जो 5G है उसकी जो रेंज है वो गीगाहर्ट्ज में होती है, तो वो यहीं कहीं फॉल करेगा। इसके बाद आपकी माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि सनलाइट आप देखते हो, उसके बाद यूवी रेज जो हम कहते हैं कि सनलाइट के अंदर यूवी रेज हैं, उसके बाद एक्स रेज। अब आप देखो कितनी पावरफुल होते हैं। हम बोलते हैं ना ज्यादा हमने एक्स रेज को खुद को एक्सपोज नहीं करवाना है क्योंकि उसमें बहुत हाई एनर्जी होती है। तो एक्स रेज आ गई, उसके बाद गामा रेज आ गई, ये पावर बढ़ती चली जा रही है। यूवी रेज भी हमारे लिए खतरनाक होती हैं। तो मोबाइल रेज आपकी यहाँ कहीं फॉल करती हैं। तो बैंडविड्थ क्या होती है? बेसिकली बैंडविड्थ होती है कि आप कितने बैंड में, ये जो आप पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसके कितने बैंड के अंदर एक पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। मान लो मैं बोलता हूं कि एक सिग्नल 4 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसका मतलब है इसकी जो बैंडविड्थ है वो 4 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज के बीच में है, बिकॉज इसके बीच में किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल जा रहा होगा। और हमें ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी होता है कि मान लो एफएम रेडियो आप सुन रहे हो तो उसकी जो एक बैंडविड्थ है वो एएम रेडियो से अलग हो, और उनकी जो बैंडविड्थ है वो मोबाइल सिग्नल से अलग हो। एयरक्राफ्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उनकी जो बैंडविड्थ है वो अलग हो, बिकॉज हम चाहते हैं ये आपस में कोई भी सिग्नल इंटरफेयर ना करे। अगर ये सेम बैंडविड्थ में होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरफेरेंस होगी। आप इमेजिन कर सकते हो ये अलग अलग बेसिकली पाथ्स हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं कि एयरक्राफ्ट का सिग्नल इस पाथ पे चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, इससे बाहर नहीं चलेगा। मोबाइल सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, इससे बाहर नहीं चलेगा। एफएम इस पे चलेगा, एएम इस पे चलेगा। इस तरह से डिफाइन कर दिए गए हैं सो दैट सिग्नल इंटरफेयर ना करे, क्वालिटी सिग्नल की मेंटेन रहे। अगर इंटरफेरेंस हुई तो उस केस के अंदर क्वालिटी कहीं ना कहीं गिरेगी। जो हमारे ये एएम वेव्स होती थी, एएम रेडियो, आकाशवाणी सुनते थे, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है बट इनकी क्वालिटी आप देखोगे इतनी अच्छी नहीं होती। जबकि आप एफएम देखोगे तो इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे ही आप सिटी से बाहर जाओगे क्वालिटी गिरनी स्टार्ट हो जाती है, बट विद इन द सिटी आपको इनकी क्वालिटी ये एएम रेडियो के कंपैरिजन में काफी बेटर दिखेगी, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है इससे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। अब हम समझते हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो है, एक एयरप्लेन है, वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करता है। यहां जो आप ये देख रहे हो ये है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर आपको दिखेगा जहां पायलट बैठे होते हैं, वहां पे जो इंटीरियर होता है एयरक्राफ्ट का, वहां पैनल पे आपको दिखता है। ऑल्टीमीटर का काम क्या है? ऑल्टीट्यूड को मेजर करना। ऑल्टीट्यूड से ही नाम पड़ा है ऑल्टीमीटर। तो किस हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है वो यहाँ पे पायलट्स को रीडिंग दिखती है। अब ये काम कैसे करता है? ये रीडिंग आती कहां से? एयरक्राफ्ट के नीचे यहाँ पे दो तरह के एंटीनाज होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीचे भेजता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर आती हैं और यहां रिसीव की जाती हैं। तो यहाँ पे जो सेंसर्स होते हैं वो ये देख लेते हैं कि कितने टाइम में ये जो वेव्स हैं यहां से यहां ट्रेवल की हैं। ये इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से उसको पढ़ते हैं और बता देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम लगा है, कि कितने हाइट पे अभी प्लेन उड़ रहा है। तो अगर मान लो कहीं विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है लैंडिंग के टाइम पे, तो इस हाइट को देखते हुए, जो ऑल्टीमीटर की रीडिंग है उसको देखते हुए पायलट्स को काफी असिस्टेंस मिलती है लैंडिंग के टाइम पे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस केस में ट्रांसमिट की जा रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये होती है नॉर्मली 4.2 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज के बीच में, ये इसकी बैंडविड्थ होती है। अब यूएसए में जो इशू आया है वो क्यों आया है? यूएसए ने जो अपना 5G बैंड ऑप्शन किया है, जो अपना 5G एक स्पेक्ट्रम अलॉट किया है, वो किस बैंडविड्थ में किया है, किस रेंज में किया है? 3.7 से लेके 3.98 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अब ये जो रोल आउट करना था ये इन दो कंपनीज ने करना था, जो AT&T है, दूसरी है वेरिजोन। तो जब आप देखोगे ध्यान से तो ये नियरली हो गया 4 गीगाहर्ट्ज, और यहां पे हम देख रहे हैं 4.2 गीगाहर्ट्ज पे ये ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली जब कंपनीज को कोई स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है वो कोशिश करती हैं हमेशा जो उसका अपर रेंज होती है, मतलब इस तरफ, इस रेंज में सिग्नल
ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट करें, बिकॉज मैंने आपको बताया जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी क्वालिटी, उतना तेजी से डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब आप 4 गीगाहर्ट्ज पे पहुंच गए और यहाँ पे नियरली 4.2 गीगाहर्ट्ज है, तो कहीं ना कहीं एक चांस है कि ये दोनों सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर कर जाएं, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बिकॉज ये हल्का सा इससे ऊपर चले गए और वो सिग्नल हल्का सा कम हुआ तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर जाएगा। तो अगर कोई मोबाइल टावर किसी एयरपोर्ट के पास है और उस मोबाइल टावर में 5G बैंड को यहाँ यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो है कि ये चीज आपस में इंटरफेयर करेगी और कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के, एक एयरप्लेन की लैंडिंग में, खास करके जब लो विजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उस केस में उसमें दिक्कत क्रिएट कर सकती है। अब क्या ये सिचुएशन बाकी कंट्रीज में भी हुई है? नहीं, कई कंट्रीज में 5G को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, बिकॉज उनकी जो बैंडविड्थ है वो इससे कम है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहां पे भी ये कंसर्न जताया गया था कि यहां पे भी फ्यूचर में ये दिक्कत तो नहीं आएगी जब 5G को यहाँ पे रोल आउट किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से एक एश्योरेंस दिया गया कि इंडिया की जो बैंडविड्थ है वो होगी कहीं ना कहीं 3.3 से लेके 3.68 के बीच में, जो कि कहा जा रहा है कि ये 4.2 से काफी कम है। तो इस वजह से कोई स्कोप नहीं है कि आपस में कोई इंटरफेरेंस होगा। सो वी कैन होप कि इंडिया में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर कोई दिक्कत का स्कोप होगा भी तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन पहले निकाल लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको टेक्निकली बेसिक लेवल पे ये सब चीजें समझ आ गई हैं, इश्यू अच्छे से लॉजिकली समझ आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे 5G से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल्टीमीटर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।